नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यानपूर्वक आज का इस वीडियो को देखिएगा। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं सभी के लिए खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए जीत का डंका, खुशखबरी पर मुहर लगा है। वेतन आप लोगों को मिलेगा 90,000। जाने कैसे? बिना परीक्षा नियोजित को मिलेगा राजकर्मी का लाभ। शिक्षकों का जो रिटायरमेंट का उम्र है ये 65 वर्ष होगा। GOB और SSA को कर बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, किन किन नियोजित शिक्षक को टेट एग्जाम देना होगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आज का इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे। नियोजित शिक्षक के लिए स्पेशली आज का वीडियो रहने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का लाभ मिलेगा? जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि नियोजित शिक्षक जो है उनको परीक्षा अब देना ही होगा। पहले क्या हो रहा था, अलग अलग नेताओं के द्वारा घोषणा करा जा रहा था कि नियोजित शिक्षक को ऐसे ही राजकर्मी का दर्जा दे दें, लेकिन अब यहाँ पे परीक्षा की बात कैसे हो गई? जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का आदेश आया है। उसके तहत कहा गया है कि जिनके पास टेट का डिग्री नहीं है उनको टेट पास करना अनिवार्य है। हर एक क्लास वाले को, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा नौकरी से। तो बाकी यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक अभी बच गए हैं उनको बिहार सरकार पे ऐसा दबाव अब आ गया है कि बिहार सरकार उनसे टेट एग्ज़ाम लेगी, और अगर आप टेट एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। उसमें भी क्राइटेरिया मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि जैसे जो लोग 4 साल का नौकरी जिनका बचा है वो नहीं देंगे, जो 5 साल का करेंगे वो देंगे। इस प्रकार से आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन के तौर पर बनाया गया कि इस प्रकार से हम यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट करवाएंगे। तो टेट एग्ज़ाम आप लोगों का है क्या बिहार सरकार अलग से कोई टेट का कार्यक्रम निकालेगी? नियोजित के लिए तो एक टेट आप लोगों के लिए है ना, राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता, और उसमें आप लोगों को 5 अटेम्प्ट दिया जाता है। 3 ऑनलाइन रहता है, 2 आप लोगों का ऑफलाइन रहता है। उसी के आधार पे आपको राजकर्मी का लाभ दे दिया जाएगा, जिसके आधार पे आगे चल के पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा 27 के एंड में, और सेवा निरंतरता का भी लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेट अगर आप नहीं भी पास करते हैं ना, तो आप यहाँ पे जो सक्षमता है उसको दे दीजिएगा, तो वही आप लोगों का टेट निकल के आता है। जो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे सर्विस अपना देने वाले हैं तो उनके लिए इस प्रकार से तो रहेगा। तो क्या बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का लाभ मिलेगा? पहले मिल सकता था सरकार के द्वारा, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो आ चुका है। और वैसे भी आप सभी को पता है 2015 के आलोक में एक और केस किया गया था पटना उच्च न्यायालय में, जिसके आधार पर पटना उच्च न्यायालय का घोषणा आया, आदेश आया, जजमेंट आया कि जो नियोजित शिक्षक सरकार से प्रशिक्षित नहीं है उनको नौकरी से निलंबित कर दिया जाए, और जो प्रशिक्षित हैं वो नौकरी करेंगे। तो इस खातिर आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना ही होगा, यानी सक्षमता वाला टेट पास करने के लिए, टेट का डिग्री लेने के लिए, जिनका अभी सर्विस और ज़्यादा बचा हुआ है नियोजित के रूप में। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्या शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होगी? नियोजित विशिष्ट शिक्षक, वर्तमान नियमों के अनुसार बिहार में सरकारी और विशिष्ट शिक्षक की रिटायरमेंट का उम्र जो है ये 60 वर्ष ही है। इसे बढ़ा करके 65 वर्ष करने का कोई आधारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन भ्रम की वजह क्या है? बिहार विधान परिषद की समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर के लिए 65 वर्ष की उम्र तक सेवा लेने की अनुशंसा की गई थी, जिससे सोशल मीडिया पर सामान्यत नियोजित शिक्षक से जोड़कर फैलाया गया। तो इस प्रकार से ज़्यादा भ्रम आप लोगों का फैलाया गया। हालांकि 65 वर्ष का जहां तक बात है तो अलग अलग शिक्षक का दावा है कि भाई 65 वर्ष हम लोगों का होना चाहिए रिटायरमेंट का उम्र सीमा, क्योंकि जब बिहार के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का हो सकता है, अभी हाल फिलहाल में बेट का नोटिफिकेशन आएगा, आप में से भी कई सारे शिक्षक प्रोफेसर बनेंगे, 55+ वाले उसमें अप्लाई करते हैं, तो उनको जब 65 वर्ष दिया जा सकता है नौकरी करने के लिए, तो हमें क्यों नहीं? तो इसको लेकर अलग अलग स्टेट के द्वारा, अलग अलग स्टेट में जो अनुभवी शिक्षक हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, उनके द्वारा लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, और इसको लेकर बोला गया है कि केंद्र सरकार जल्दी फैसला करेगी और सभी स्टेट वाले जो गवर्नमेंट है उनको फैसला सुनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशली बिहार सरकार इस पर बहुत जल्द निर्णय आप लोगों का लेगी। वेतन 90,000 रुपये मिलने और 3 वित्तीय उद्यान का दावा क्या है सो समझिए। वेतनमान, सैलरी, राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षक का वेतन बीपीएससी शिक्षक के बेसिक पे अलाउंस तक किया गया है। सेवा की अवधि क्या है?
इसका जो आधार है ये वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सीधे तौर पर सभी का वेतन 90,000 रुपये हो जाने का दावा पूरी तरह सही नहीं है। यह आपकी नौकरी के कुछ वर्षों और ग्रेड पे पर निर्भर करता है। यानी 90,000 किसका होगा? पूरा नियोजित शिक्षक का नहीं हो जाएगा, वो नियोजित शिक्षक का होगा जो लगभग 15 साल से या 2 दशक से कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे 2003 वालों का हो सकता है, 2004 वालों का, 2005 वालों का, 2006 वालों का, जो सबसे पहले 15 वर्ष से कार्यरत हैं, 2 दशक से हैं, 20 साल अपना दे दिए हैं, जो शिक्षा मित्र के रूप में कार्य हुए हैं नीतीश सरकार के द्वारा, जिनको नियोजन का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर उनका सदन में जब शिक्षा मंत्री के द्वारा पूछा गया था तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कहा गया कि उन्हीं से सभी शिक्षा का नींव पड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का सैलरी रहेगा जो सबसे पहले कार्यरत हैं। तो इसलिए आप पे कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे 3 फाइनेंशियल क्या है सो समझिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले को लेकर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। किन किन नियोजित शिक्षक को टेट एग्जाम देना होगा भाई, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टेट, सीटेट, स्टेट परीक्षा यह शिक्षक बनने की शुरुआती पात्रता परीक्षा है। अगर आप पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं तो आपको नए सिरे से टेट या सीटेट परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सक्षमता परीक्षा सभी नियोजित शिक्षक को, चाहे वो पहले से टेट पास हों, दक्षता पास हों या ट्रेंड हो, राजकर्मी का लाभ पाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियली सक्षमता परीक्षा ही देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आप लोगों का भ्रम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके आधार पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नियोजित वालों को कि आपको टेट एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है, वो आप लोगों का शिक्षा विभाग के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आप लोगों का 1-2 दिन पहले आया था उसमें तो सबको इंक्लूड करा गया है ना। अब यहाँ पे सभी स्टेट गवर्नमेंट पे ये बात छोड़ा है कि जो लोग टेट पास नहीं हैं उनको टेट पास करवाइए, तो आपको भी टेस्ट जल्दी पास करवाना होगा। इस प्रकार से आदेश आप लोगों का। जीओबी की बात करते हैं। जीओबी यानी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ बिहार होता है। ये आप लोगों का एक प्रकार का स्टेट फंड होता है जो कि राज्य बजट से उठाया जाता है और खर्च करा जाता है। किन शिक्षक को मिलता है? जो शिक्षक राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट नियमित पदों पर नियुक्त हैं, यानी नियोजित शिक्षक या फिर कोई भी शिक्षक है उनको। पुराने वेतनवाद वाले शिक्षक या कुछ विशेष श्रेणी के जैसे नियोजित शिक्षक इसके अंतर्गत आते हैं। विशेषता क्या है? आमतौर पर माना जाता है कि जीओबी मद से वेतन पाने वाले शिक्षक का भुगतान एसएसए मद की तुलना में थोड़ा अधिक नियमित होता है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हालांकि तकनीकी दिक्कतों या बजटीय आवंटन के कारण इसमें भी कभी कभी देरी हो सकती है, इसलिए नियोजित वाले जो साल 2003 में, 5 में, 7 में बहाल हैं उनको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। और अलग अलग जो शिक्षक हैं एचएमएसटी वाले, वो जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए हैं कि भाई नियोजित जो है वो सबसे पिछड़ा है, उनको सबसे ज़्यादा मूल वेतन क्यों दिया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में कहा गया था ना कि भाई इसी से नींव पड़ा है सभी का। 2 दशक तक ये कार्यरत हैं, अपने जीवन का 20 साल इसी में गुजार दिए हैं, इस कारण से इनको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी के हिसाब से तो सीनियर यही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में? तो ये अभी आप लोग जब तक रिटायर नहीं होंगे आपको सबसे ज़्यादा ही मूल वेतन मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा जीवन इसी में कार्य कर दिया है। एसएसए यानी क्या होता है आप लोगों का? यहाँ पे देख लीजिएगा। एसएसए यानी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त नियोजन होता है। इसके तहत होने वाला खर्च जो है ये 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% हिस्सा राज्य सरकार देती है। तो किन शिक्षक को मिलता है? बिहार के अधिकांश प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से 8 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं एसएसए मद के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा अभियान के तहत जिन नए पदों पर शिक्षक की बहाली हुई थी उनका वेतन इसी से तय होता है। चुनौती क्या है? इस मद के शिक्षक को अक्सर वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसका वजह यह है कि जब तक केंद्र सरकार अपने हिस्से की 60% जारी नहीं करती या जब तक राज्य और केंद्र के बीच फंड ट्रांसफर जैसे पीएफएमएस सिस्टम की प्रक्रिया पूरा नहीं होता तब तक जिले में पैसा नहीं भेजा जाता। इसी कारण से कई सारे जो बीपीएससी वाले हैं, विशिष्ट वाले हैं, एचएमएसटी हैं, उनको सैलरी लेट से दिया जाता है और कम दिया जाता है उनका बेसिक पे के आधार पे, और आपको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। क्यों सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है? इसलिए सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है क्योंकि आप जो हैं वो जीओबी के तहत आते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से टोटल नियोजित शिक्षा के बारे में दोस्तों कैलकुलेशन था। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षा के बारे में दोस्तों अपडेट था। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।